नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य के 12 भावों में फल के बारे में। विभिन्न भावों में सूर्य स्थित होकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात राशियों की नहीं हो रही है। सूर्य किस राशि के बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, किस ग्रह के साथ ही स्थित हैं, बात इसकी नहीं हो रही है। बात सिर्फ भाव की हो रही है। सूर्य मान लीजिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 12 घर हैं जन्म पत्रिका में। पहला घर, दूसरा, तीसरा आदि इत्यादि 12 घर तक, है ना? तो अब सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, दूसरे भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। इसी प्रकार से, क्योंकि राशियां प्रथम भाव में राशि 1 से 12 तक कोई भी आ सकती है, यानी नंबर जो प्रथम भाव में नंबर लिखा है वो राशियों को रिप्रेजेंट करता है। कि वो मान लो 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि, तो उस भाव का, प्रथम भाव का स्वामी अगर 1 नंबर लिखा है तो मंगल बनेगा, 2 नंबर लिखा है तो शुक्र बनेगा, 3 नंबर लिखा है तो बुध बनेगा। लेकिन वहां पर ये बात आगे होगी कि सूर्य वहां पर किस राशि के स्थित है। मेष राशि के हैं, वृष के हैं, मिथुन के हैं, कर्क के हैं, वो एक अलग बात है। उसका प्रेडिक्शन फिर अलग होगा थोड़ा, और उसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी सी होगी कि सूर्य अगर प्रथम भाव में होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, दूसरे भाव में होंगे, 12 भावों में, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय साथियों, उससे पहले आप सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सूर्य से, क्योंकि कारकत्वों से ही हम फलादेश कर सकते हैं। कारकत्व जितना अच्छा हमको मालूम होगा उतना अच्छा हम फलादेश कर पाएंगे। सूर्य से हम राजा का बात करते हैं। सूर्य को मंत्रिमंडल परिषद में अगर देखा जाए तो राजा का पद प्राप्त है। तो सूर्य से राजा का विचार किया जाता है, आत्मा के कारक हैं। पिता का भी विचार सूर्य से किया जाता है। सूर्य से आत्मबल का विचार किया जाता है, राज्य सरकार से मिलने वाले सुख दुख का विचार किया जाता है, शौर्य है, सृजन है, पृथ्वी के सृजनहार है सूर्य। तो सूर्य अगर जन्म पत्रिका में अच्छे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो इन सभी चीजों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नाम के कारक सूर्य हैं। कोई ऐसा कार्य हम कर जाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमको याद रखे, कोई धर्मशाला बनवा देते हैं, कोई शिवालय बनवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं, तो दुनिया हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम याद रखेगी। तो उस नाम के कारक सूर्य हैं। तो अब बात करते हैं हम, सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में स्थित है, पहला घर, पहला खाना जिसको लग्न भी बोला जाता है, वहां पर अगर सूर्य स्थित होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे। देखिए, यहां पर कालपुरुष पत्रिका के आधार से सूर्य की उच्च राशि आती है। सूर्य लग्न के कारक भी होते हैं, तो इसलिए ऐसा जातक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोग सबकी नजर में सबसे आगे रहने की इच्छा होती है इनके अंदर। अपनी एक अलग पहचान, अलग स्थान पाने की इच्छा होती है, सोसाइटी में भी और समाज में भी एक अच्छी छवि की अपेक्षा करते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है वो भी मतलब बहुत गजब का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, मतलब अपने आप में एक स्वाभाविक सी बात है, जिसका आत्मबल अच्छा होगा वही सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। आने वाले कोई भी प्रोग्राम हो, सामाजिक कोई कार्य हो या किसी भी विषय पर अगर कोई भी बात करनी है तो सबसे आगे अपनी छवि को दिखाना चाहेगा। समाज में ऐसे लोग प्रकाशित होते हैं। दूसरे नंबर पर दानी भी होते हैं, लेकिन अब दान में अंतर है। यहाँ पर ऐसे जातक कुछ इस प्रकार का दान करना पसंद करते हैं जहां पर इनका नाम हो, जहां पर इन पर लोगों की नजरें जाएं। मतलब अगर कहीं अनाउंसमेंट हो रहा है तो वहां पर ये दान अच्छा सा देंगे जिससे इनका नाम प्रकाशित हो। अगर सूर्य पीड़ित हो तो पर्सनल लाइफ या पर्सनल रिश्तों में काफी परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे भाव में। अगर दूसरे भाव में सूर्य स्थित हो तो किस प्रकार का फल। देखिए, एक बात और है, सूर्य से आत्मा का विचार किया जाता है। आत्मा यानी हमारी आत्मा कहां पर है, सूर्य जहां पर है वहीं पर हमारी आत्मा अटैच है। कहते हैं ना, हमारी आत्मा से जुड़ाव है। लोग कहते हैं ना, उनसे हमारी आत्मा का जुड़ाव है, आत्मा बसती है।
तो सूर्य जहां पर भी स्थित होंगे उस भाव से संबंधित मिलने वाले फलों में जातक की आत्मा बसती है। बस इतना सा समझ लीजिए आप, प्रिडिक्शन बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं। तो प्रथम भाव से तनु की बात होती है, तो जातक का अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी छवि पर अपने आप को बढ़ चढ़ करके दिखाना, कहीं पर भी अगर व्यक्ति को ऐसा अवसर मिलता है तो वहां पीछे नहीं रहते अपने आप को फेमस करने से। अब यही चीज दूसरे भाव पर लागू होती है। धन भाव है, दूसरा भाव क्या है? धन है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी है। तो ऐसे जातक का सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो धन पर होता है। इनकी आत्मा धन में बसती है। धन की सिक्योरिटी को लेकर के इनका मन थोड़ा सा परेशान रहता है, कितना धन कमा लूं जो मतलब परिवार को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। परिवार के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, परिवार पर धन भी बहुत अच्छा खर्चा करते हैं। और जीवन में सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठे हों तो धन को लेकर के कई बार उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं। और दूसरी बड़ी बात है, कालपुरुष पत्रिका के आधार से 2 नंबर की राशि आती है द्वितीय भाव में, जो शुक्र की राशि है। शुक्र और सूर्य का आपस में संबंध भी अच्छा नहीं है, तो कई बार जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सूर्य अगर अच्छे हैं तो धन अच्छा होगा, और सूर्य अगर खराब है तो धन खराब होगा, पारिवारिक संबंध भी खराब हो सकते हैं। और सप्तम भाव से 8वां घर है, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी दे सकते हैं। सूर्य अगर खराब होंगे, नेत्र से संबंधित पीड़ा, सर से संबंधित परेशानियां, हार्ट से संबंधित परेशानी, क्योंकि हार्ट के कारक हैं, पिता को कष्ट। ये जो कारक तो मैंने पहले बता रखा है, वो बार बार बताना उचित नहीं होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। राज्य सरकार से संबंधित साहस की कमी, आत्मबल कमजोर, और कहीं ना कहीं नाम के लिए परेशान रहते हैं, नाम खराब हो जाना, ये सब कुछ परेशानियां दे देंगे अगर सूर्य दूसरे भाव में पीड़ित होंगे। अब पीड़ित कैसे होंगे? शनि से दृष्ट हो, राहु केतु के एक्सेस में हो, नीच राशि के बैठे हो, पाप प्रभाव में हो, नवांश में अच्छी स्थिति ना हो, इस पर अलग से आप समझिएगा। लेकिन फिलहाल अगर सूर्य अच्छे, धन अच्छा, परिवार अच्छा, परिवार के लोग भी ऐसे जातक को क्या सबसे आगे कर देते हैं, चाहे घर का छोटा बालक ही क्यों ना हो, लेकिन प्रधानता देते हैं। घर का मतलब छोटी छोटी बातों को शेयर करेंगे और संपूर्ण स्वतंत्र करेंगे, राय लेंगे। जिसके द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो तो परिवार में भी उसको काफी सम्मान मिलता है, परिवार का मुखिया बना दिया जाता है, और अपेक्षा भी करते हैं, क्योंकि सूर्य का लीडर है ना, तो परिवार में भी लीडरशिप वो अपना दिखाएगा, असर, प्रभाव। तो अब बात करते हैं तीसरे भाव की। अगर आपकी जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में सूर्य स्थित होंगे तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे? प्रिय साथियों, तीसरा भाव आप सभी जानते हैं अशुभ भाव है, और सूर्य एक अशुभ ग्रह है। तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फल है। कालपुरुष पत्रिका के आधार से किसका घर है? बुध का घर है। मिथुन राशि आती है तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में अगर मिथुन राशि आती है, बुध का घर है, और बुध और सूर्य आपस में मित्र भी है, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। उपचय स्थान है तीसरा घर जो है उपचय स्थान है। तीसरा उपचय मतलब यहां पर यह भाव उत्तरोत्तर वृद्धि को दर्शाता है, यानी ये आपका बल है। यहां से क्या बात करते हैं? भाई बहन की बात करते हैं, सोशल सर्कल की बात करते हैं, आप सोशलाइज कितना है उसकी बात करते हैं। तो मान लो आज आपको 10 लोग जानते हैं, भविष्य में आपको 100 लोग भी जान सकते हैं, 1000 भी जान सकते हैं, लाखों में भी जान सकते हैं। मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि देता है। आपके मित्र आज 10 हैं, हो सकता है 50 हो जाए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका सर्कल बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी। आपके पास अभी बल कम है, आगे दिन प्रतिदिन आपका बल बढ़ेगा। जैसे जैसे आप युवावस्था में जाएंगे, बल बढ़ेगा, बल की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी, भाइयों की वृद्धि होगी, तो बल बढ़ेगा। तो इसलिए तीसरा भाव उपचय स्थान है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो तीसरे भाव में सूर्य अगर स्थित हो तो ऐसे जातक का सोशल नेटवर्क काफी अच्छा होता है, वाणी प्रभावशाली होती है, क्योंकि दूसरे भाव से दूसरा भाव है और बुध का भी घर है, तो इसलिए वाणी प्रभाव होगी। कठिन से कठिन प्रतियोगिता में भाग लेने में पीछे नहीं रहते ऐसे लोग। और दूसरी बड़ी बात ये अष्टम से अष्टम है, यानी भावत भावम का अगर सूत्र लगाए ना तो अष्टम से अष्टम भाव है, तो अष्टम खोज को दर्शाता है, तो ये भी रिसर्च को दर्शाता है। एक नई खोज में
अधिक बल होता है, भाई बहनों का काफी अच्छा प्यार मिलता है, भाई बहनों में आत्मा बसती है। अब यहां पर वही आ जाइए, आत्मा बसती है। तो तीसरे भाव में अगर सूर्य हैं तो भाई बहनों से, आपके फेम से, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, जी जान लगा देंगे अपने आप को दिखाने में, अपने आप को बेहतरीन साबित करने में, अपनी एक छवि को निखार कर लाने में। मतलब आपकी आत्मा इसमें बसती है कि आपको जीतना है। तीसरा घर मेहनत का भी है, अथक प्रयास करते हैं और जीत करके भी दिखाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, साहस है। तो आपके यश में, आपके कीर्ति में, आपकी प्रतिष्ठा में आपकी आत्मा बसती है, आपके भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों में अच्छा प्यार मिलता है। रिसर्च का शौक होता है, ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, चीजों को गूढ़ रहस्यों में जाकर के उसको मतलब ढूंढ करके निकालना, खोज करना। साथ में तीसरा घर यात्रा का भी है, यात्राएं अधिक होती हैं ऐसे जातक के जीवन में, देश विदेश की यात्राएं करते हैं। अब बात होगी चौथे भाव की। अब चौथा भाव जहां पर सूर्य, देखिए अब समझने का प्रयास कीजिए, चौथा भाव क्या है? सुख है। चौथा भाव हमारी खुशियों को दर्शाता है, घर है, परिवार है, घर की सजावट है। अब चौथे भाव में सूर्य जैसा ग्रह, एनर्जी कारक ग्रह, जो कि अग्नि संपूर्ण जगत में जितनी भी अग्नि है, जितने प्रकार की भी अग्नि है, उसका सबका स्वामित्व प्राप्त करके बैठे हैं सूर्य। और वो अगर चौथे भाव में बैठ जाएंगे, आप समझ सकते हो ना, उनकी सारी एनर्जी घर में रह जाएगी। फिलहाल ऐसे लोगों की आत्मा अपने परिवार में बसती है, घर के लोगों का ध्यान रखते हैं, घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि सूर्य के पास एनर्जी है, पावर है, टैलेंट है, तो घर के छोटे छोटे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर सूर्य खराब हो तो माँ के सुख में कमी व पारिवारिक सुख में भी कमी देते हैं। लेकिन अंगारक ग्रह होने के कारण घर में कलेश बराबर बना रहता है, घर का माहौल गर्म रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सूर्य चौथे भाव में अगर और पीड़ित होंगे तो और भी ज्यादा खराब करेंगे। अब बात होगी पंचम भाव की। पंचम भाव कालपुरुष पत्रिका के आधार से पंचम भाव में सूर्य की ही राशि आती है, यानी पांचवी राशि आती है। यहां पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिव भाव हो। यहां पर देखिए, यहां से संतान की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, प्रेम की बात होती है, अंतर्मन के ज्ञान की बात होती है। आपके अंदर एक ऐसी कला, आईक्यू लेवल, जो कि अंतर्मन का ज्ञान है, प्रकट होता है। संतान की उत्पत्ति होती है, यहां से ये उत्पत्ति देने वाला भाव है, जन्म देने वाला भाव है। कौन सी कला का जन्म हो, क्या आपके अंदर ऐसा हुनर छुपा हुआ है जिसका प्राकट्य पंचम भाव दर्शाता है? तो ऐसे जातक क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कला छुपी होती है, एक ऐसा हुनर छुपा होता है। उस कला, उस हुनर के आधार से, अपने ज्ञान के आधार से ये लोगों के बीच में अपने आप को सबसे बेहतर साबित कर पाते हैं, जिससे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। मान, यश, ज्ञान, उच्च पद, सरकारी नौकरी, अगर सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो राजा से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, यानी गवर्नमेंट जॉब मिलने में के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसे जातक की संतान भी उच्च पदासीन होती है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य अगर स्थित हो, बलवान स्थिति में हो, तो ऐसे जातक को अहंकार देते हैं। ऐसा जातक थोड़ा अहंकारी हो सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। अब बात होगी छठे भाव। छठे भाव में भी सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि छठा भाव भी उपचय भाव है। कालपुरुष पत्रिका के आधार से यहाँ पर बुध की राशि आती है, बुध का घर है, बुध की उच्च राशि यहाँ पर आती है, और अशुभ ग्रह है सूर्य, और अशुभ भाव है छठा भाव। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, इसको विजयी सूर्य कहा जाता है। इस स्थान में सूर्य बैठे हों तो जातक के रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश कर देते हैं। ऐसे लोग काफी मेहनती भी होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, तीसरा और छठा भाव मेहनत का भाव है। खासकर अगर सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, बुध के साथ बैठे हों, क्या पूछना है। ऐसा जातक बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेता है और विजय को भी प्राप्त करता है, यशस्वी होता है। ऐसे लोग छोटे से स्तर से शुरुआत करते हैं और उच्च लेवल तक पहुंचते हैं।
सूर्य बुध के साथ बैठे हों और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक शिक्षा क्षेत्र में कई पुरस्कार जीत लेते हैं। इनको कई पुरस्कार मिलते हैं जीवन में, क्योंकि इनकी शिक्षा काफी अच्छी होती है। अब बात होगी सप्तम भाव की। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो किस प्रकार का फल देते हैं। अब देखिए, कालपुरुष पत्रिका के आधार से सूर्य की नीच राशि आती है सप्तम भाव में, और कालपुरुष पत्रिका के आधार से 7वीं राशि आती है जो कि शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि, शुक्र और सूर्य की आपस में मित्रता भी नहीं है। ये काम त्रिकोण का भाव है, यहां से कामनाओं की पूर्ति होती है। बिजनेस व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, जीवन साथी का है। यहां से हम अपने लाइफ पार्टनर की बात करते हैं, और सूर्य एक अंगारक ग्रह है जो कि सप्तम भाव में अगर बैठेगा तो बहुत अच्छा फल नहीं देगा, और जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो गए। डोमिनेटिव नेचर के कारण ऐसे जातक मन की बात अपने जीवन साथी के साथ नहीं कर पाते हैं, प्रेम से नहीं बात कर पाते हैं स्वभाव के कारण, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ खराब होती है। और यही एक कारण है जिसके कारण बिजनेस पार्टनर के साथ भी इनकी तालमेल नहीं बन पाती है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, और साथ ही बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि छठा भाव नौकरी है, सप्तम बिजनेस है और दसम कर्म है। तो सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे हों तो ऐसे जातक को पार्टनरशिप व बिजनेस से दूर रहना चाहिए, अच्छी नौकरी करनी चाहिए। या और अन्य ग्रहों का अगर योग बना हो, अच्छा योग बना हो, पत्रिका का एक बार फलादेश करवा, केवल एक ग्रह से संपूर्ण फलादेश नहीं किया जा सकता है, आप सभी समझते हैं। अब बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सूर्य हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे जातक परंपरावादी होते हैं, अपने परिवार की परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। इनके अंदर एक अच्छी क्षमता होती है किसी भी चीज के तह तक जाकर खोज कर सच्चाई को रिसर्च करके बाहर निकालने की। मतलब अष्टम भाव क्या है, आयु है, रिसर्च है, खोज है। अष्टम भाव खोज है, आयु की बात करता है, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन आदि इत्यादि इन सब की बात अष्टम भाव करता है। तो अष्टम भाव में अगर सूर्य होंगे तो सूर्य एक बलवान ग्रह है, राजा है, प्रकाश है, हिम्मत है, समुद्र में गोते लगाने की हिम्मत है, और जाकर के समुद्र के अंदर क्या है, पाताल लोक है, तो पाताल की तह तक जाकर रिसर्च कर लेना। ऐसे लोग रिसर्च विभाग में हो सकते हैं, खुफिया विभाग में हो सकते हैं, आईबी में हो सकते हैं, सीआईडी में हो सकते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे काम है जो गुप्त तरीके से किए जाते हैं, ऐसे किसी भी कार्य में हो सकते हैं। अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। विद्वान कहते हैं कि अष्टम भाव में सूर्य अगर सुप्रभाव में हो तो ऐसा जातक परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं देखता है, लेकिन आयु इनकी परिपूर्ण होती है। ऐसा नहीं कि आयु कम होती है इसलिए मृत्यु नहीं देखता है किसी की, ऐसा जातक किसी की अकाल मृत्यु नहीं देखता है। और साथ में सूर्य अष्टम भाव है, सूर्य अष्टम भाव में अगर हो तो अष्टम भाव क्या है, गुदा रोग है, गुदा रोग दे सकते हैं। यहाँ से नाभि से नीचे की बात होती है, तो वहां पर सूर्य बैठ करके गुदा रोग से संबंधित, पाइल्स आदि से संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। साथ में पिता स्थान नौवां भाव माना जाता है, पिता के कारक सूर्य भी हैं। अगर सूर्य पीड़ित होंगे, प्रभावित होंगे तो हार्ट से संबंधित परेशानियां व सूर्य के जो भी कारकत्व हैं उनमें परेशानी देंगे। साथ में पिता के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से खराब होते हैं अष्टम भाव में सूर्य बैठे हों तो। अब बात होगी नवम भाव की। अगर जन्म पत्रिका के नवम भाव में सूर्य स्थित हो तो किस प्रकार का फल देंगे। प्रिय साथियों, नवम भाव धर्म का है। यहां पर कालपुरुष पत्रिका के आधार से बृहस्पति की राशि आती है, धनु राशि आती है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु और सूर्य मित्र हैं। तो ज्ञान को अगर प्रकाश मिल जाए, पावर मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, बोलने की क्षमता मिल जाए, क्या पूछना है। तो ऐसे जातक के अंदर कम्युनिटी पावर काफी अच्छी होती है। किसी बड़े धर्म गुरु से जुड़कर काफी अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान को उजागर भी करते हैं, ज्ञान को अर्जित भी करते हैं। धर्म के प्रति इनकी आस्था काफी अच्छी होती है, धर्म को उजागर भी काफी अच्छे से करते हैं और बड़े स्तर पर करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग विदेश में जाकर के भी अपना
भाषण देते हैं, धार्मिक भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। इनकी सोच ऊंची होती है, दूरदृष्टि की सोचते हैं, दूर की सोचते हैं और जीवन में विदेश यात्राएं बार बार होती रहती हैं। वो यात्राएं धार्मिक हों, ऐसा कह सकते हैं। पूरे देश में व विदेश में भी अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो पिता का स्वास्थ्य खराब होता है, वह सूर्य के जो भी कार्यकर्ता हैं उसमें सब में कमी आती है। अब बात होगी दसम भाव में। देखिए, दसम भाव भी उपचय स्थान है। कालपुरुष पत्रिका के आधार से 10वां घर शनि का होता है, कर्म स्थान है। यहां पर कर्म को अगर एनर्जी मिल जाए, पावर मिल जाए, काम करने का मन है, बस बात वही आती है, आत्मा कर्म में बसती है। ऐसे जातक केवल अपने कर्म पर फोकस देते हैं। हमको देखिए, ये कर्म स्थान है, सप्तम भाव व्यापार का स्थान है, छठा घर नौकरी का है। कर्म मतलब हम कर्मठी होंगे, कर्म से पीछे नहीं हटता है ऐसा व्यक्ति जी जान लगा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। आलस्य नाम की चीज नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। उपचय स्थान है, उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला। आज अगर 1 घंटे काम किया तो कल 2 घंटे करेंगे। आज अगर 100 रुपए का काम हुआ है, कल 200 का होगा। इस तरह से उत्तरोत्तर कर्म स्थान में सूर्य बैठ करके वृद्धि देते हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छे पद जल्दी जल्दी मिलते चले जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है और बढ़िया होता चला जाता है। यहां पर एक बड़ी बात और है, सूर्य दिग्बली होते हैं, बहुत ज्यादा पावर होती है। ऐसे में कहा जाता है, विद्वानों का कहना है कि सूर्य अगर कर्म स्थान में बैठे हो तो इसको कुल दीपक योग कहा जाता है। ऐसा जातक अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है, यानी कुल में श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोगों की आत्मा अपने कर्म में ही लगी रहती है। ऐसे लोग जीवन में किसी विशेष उपलब्धि को हासिल करते हैं, जो इनका ड्रीम होता है उसको हासिल कर लेते हैं। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में इनका अच्छा नाम होता है, अच्छा लाभ भी कमा लेते हैं। 10वें घर में सूर्य पिता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिता स्थान से दूसरा घर है, यानी पिता की यश कीर्ति को दर्शाता है। पिता का यश अच्छा होगा, वर्चस्व अच्छा होगा, धन अच्छा होगा, नाम अच्छा होगा और पिता के साथ संबंध पिता पुत्र के बहुत अच्छे नहीं होंगे। सूर्य 10वें भाव में अगर स्थित हो तो इस प्रकार का फल देते हैं। अब बात होगी 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर सूर्य बैठे हो तो जीवन में कई बार अवार्ड दिलाते हैं। कई बार ऐसे जातक को उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, अवसर मिलते हैं, अच्छी सफलता देते हैं सूर्य। सबसे ज्यादा फोकस इनका इनकम में होता है। धन कितना भी आ जाए संतोष नहीं होगा। इनकी आत्मा धन में बसती है, इनकम में बसती है। पैसा कहां कहां से आ सकता है, एक से अधिक स्रोत भी हो सकते हैं इनकम के। आय का स्रोत एक से अधिक हो सकता है, काम मतलब एक से अधिक हो सकता है, व्यापार भी एक से अधिक हो सकता है। ऐसे लोग अपने कार्य का विस्तार दूर दूर तक फैलाते हैं, यानी कोई ब्रांड बनाएंगे, अपना एक ब्रांड बनाएंगे और उस ब्रांड को फेमस कर देंगे। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप मान लो बाटा का जूता है और ओसवाल के कपड़े हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड बना करके देश विदेश तक अपना नाम पहुंचा देते हैं और विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। एकादश स्थान के सूर्य हर प्रकार की उपलब्धियों को देते हैं और इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। संतान अच्छी होती है, लेकिन संतान और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान क्षय होने का डर रहता है। और अब बात होगी द्वादश स्थान में बैठे सूर्य की। देखिए, द्वादश स्थान क्या है? द्वादश स्थान से क्या बात होती है? मोक्ष की बात होती है, व्यय की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, आश्रम की बात होती है, सन्यास की बात होती है, जेल की बात होती है, अस्पताल की बात होती है। स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ व्यक्ति जाएगा या जेल की तरफ जाएगा। घर से कोई व्यक्ति गया, कहां गया? जेल गया, आश्रम गया, अध्यात्म में गया, या ऐसा कोई कर्म कर रहा है जिससे जेल जाना पड़ेगा। ये सब बात द्वादश स्थान से होती है। और द्वादश स्थान किसका है? शनि का है। शनि के घर में सूर्य बैठ करके अगर देखा जाए तो पहली बात तो यह है कि द्वादश स्थान व्यय है। द्वादश भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे लोग नोटिस में आना पसंद नहीं करते हैं।
अपने आप को, जैसे लगन में सूर्य बैठ करके अपने आप को दिखाता है ना, हमको गिनो, मैं हूं सबसे श्रेष्ठ, है ना। लेकिन द्वादश स्थान में सूर्य बैठ करके अपने आप को नोटिस में आना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग काम करते हैं लेकिन प्रसिद्धि के लिए नहीं करते, प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं तो समय लगाकर करते हैं, टाइम लगाकर करते हैं, मतलब थोड़ा स्लो स्थिति में करते हैं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अंडर प्रेशर में भी ये काम नहीं कर सकते हैं और अंडर प्रेशर रहना इनको पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये भी है कि ऐसे लोग सीधे होते हैं, और सीधे होते हैं तो इसलिए इनके ऊपर लोग प्रेशराइज होते हैं, प्रेशराइज करते हैं, है ना। तो अब ये इनको पसंद नहीं है, लेकिन इनको अंडर प्रेशर लेने का प्रयास किया जाता है। इससे ये आप आंसर निकाल सकते हैं। मेहनत अधिक करते हैं लेकिन समय पर एक्शन नहीं ले पाते, जिसके कारण इनका नाम नहीं हो पाता है। थोड़े खर्चीले भी अधिक होते हैं। द्वादश स्थान में सूर्य अगर बैठे हों तो जातक थोड़ा खर्चीला अधिक होता है, लेकिन अगर अशुभ सूर्य हो, पाप प्रभाव में हो, तो नेत्र से संबंधित पीड़ा, शैया सुख में कमी व गुप्त शत्रु भी होते हैं ऐसे व्यक्ति के। आप जान भी नहीं पाओगे, आप समझो कि ये हमारे मित्र हैं, लेकिन वो मौका पा करके वार कर देंगे। तो प्रिय साथियों, यह 12 भाव में स्थित सूर्य का फल है, जो कि मैंने अपने आधार से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जय सिया राम।